हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी स्टोरी यानी कि ब्लेस्ड या कर्स्ड भगवान और इंसान की एक अनोखी प्रेम कहानी का जो ये प्रोमो मैंने कल आप लोगों के लिए लेकर आई थी, आई थिंक आपको पसंद आया हो। आई होप सो। आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बताइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए यार, आपका कमेंट पता है मेरे लिए कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको स्टोरीज़ रेगुलर दूं और ठीक शाम को 7 बजे हमारी ये स्टोरी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं रेगुलर मिले तो प्लीज़ मुझे बस एक कमेंट कर देने में आपको कुछ नहीं होगा, बट मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और मैं आपके लिए रेगुलर स्टोरीज़ लेकर आ पाती हूँ। तो बस एक कमेंट, ठीक है ना। तो अगर स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करना। तो चलो फ़िलहाल हम चलते हैं कहानी के आगे। आखिर कैसी रही हमारे भगवान और इंसान की धरती पे मुलाकात। 1 साल के बाद धरती पर मुंबई शहर में आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वो तेज़ बारिश आज कोई भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि वो ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी के जन्म का संगीत गा रही हो। एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर यानी विक्रांत, जो कि इस वक्त बारिश में भीगा हुआ था, वो खुशी खुशी अपनी इतनी लंबी गगनचुंबी बिल्डिंग को बड़े से हॉस्पिटल के एक वार्ड के सामने आता है और खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ है मेरा लाडला बेटा। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही हैं। एक औरत जो बेड पर लेटी हुई थी, अपने पति को इतने महीने के बाद फिर से देख उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू झलक आए थे। विक्रांत के डैड यानी रविंद्र राठौर और उनकी मॉम यानी तारा, जो कि अपने नए जन्मे पोते को अपनी गोद में खिला रहे थे, वो अपने बेटे विक्रांत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। विक्रांत जल्दी से उनके पास आया और अपने बेटे को हाथ में लेते हुए हैरान होकर बोलता है, क्या 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 ये मेरा मेरा बेटा है माँ। माँ, क्या सच में मैं बाप बन गया हूँ। विक्रांत ने अपनी माँ यानी तारा से पूछा। तारा हाँ में अपनी पलकें झपकाए हुए कहती हैं, हाँ मेरे लाल, तू सच में बाप बन गया है मेरे बच्चे। जब तू पैदा हुआ था तब तुम्हारे पापा को भी यकीन नहीं हुआ था कि वो किसी का पिता बन गया है। कहते हुए तारा ने रविंद्र को आंख मारी और वो दोनों उन तीनों फैमिली मेंबर्स को अकेले में टाइम एक्सपेंड करने के लिए छोड़कर वहाँ से बाहर चले गए। अपने बेटे को अपनी गोद में मुस्कुराता हुआ देख विक्रम के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी यानी रमा के पास लेकर जाता है। विक्रांत ने रमा की ओर देखा और स्माइल कर रही थी वो। विक्रांत अपने बेटे को रमा के बगल में लिटा देता है और खुश होकर बोलता है, थैंक यू रमा, मुझे इतना अच्छा बेटा देने के लिए। रमा हाँ में अपना सिर और पलकें झपकाकर कहती हैं, हम अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे जी। विक्रांत उनका सवाल सुनकर अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखता है और उसे उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज दिखाई देता है। कुछ वक्त के लिए वो बच्चा सूरज की तरह चमकने लग जाता है। ये देखकर जो रमा और विक्रांत दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और आश्चर्य रह गए। तभी वो तेज रोशनी कहीं गायब सी हो जाती है। वो बच्चा पहले की तरह नॉर्मल होकर स्माइल करने लग जाता है। वहीं उस बच्चे ने अपनी आंखों में चमक लाए अपने नए जन्मे बेटों के गाल पे एक हाथ की उंगली को हल्के से फिराते हुए रमा को कहता है, रमा, मुझे मेरे बेटे के माथे पर अलग सा ही
तेज दिखाई देता है। ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, ये खुद भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं इसका नाम अभिमान रखता हूँ। अभिमान यानी सूरज, क्योंकि सूरज की तेज में भी वही अभिमान होता है और सूरज में भी अभिमान होता है। तेज बिल्कुल सूरज की तरह। बोलते हुए विक्रांत अपने बेटे की तरफ देखता है, जो कि टिकलिंग होने की वजह से हंस रहा था। ये देखकर विक्रांत हंसते हंसते हल्के हल्के से उसे और भी टिकलिंग करने लग जाता है। वो बच्चा हंसते हुए अपने पापा की उस उंगलियों को कस के अपने हाथों में जकड़े हुए था। ये देखकर विक्रांत और रमा दोनों ही एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। विक्रांत ने उससे अपनी उंगली छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस बच्चे की पकड़ विक्रांत की उंगलियों पर काफ़ी ज़्यादा तेज थी। विक्रांत ये देखकर मुस्कुराए और रमा की तरफ देखकर कहते हैं, ओहो, लगता है बेटे जन्म से ही काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है। आखिर अपने बाप पर ही तो गया है। रमा ये सुनकर अपने होठों पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ जानती हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अब अपनी तारीफ करना बंद भी करो। विक्रांत रमा की बात सुनकर उसके माथे पर किस करते हैं और अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं। दूसरे वार्ड में एक औरत जिसने एक लड़की को जन्म दिया, वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तभी एक आदमी जो कि उस औरत का पति था, वो अंदर आया और खुश होते हुए बोलता है, कहाँ है मेरी बच्ची। कहते हुए वो आदमी पालने में लेटी उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर उसे खिलाने लग जाता है। वो औरत गुस्से में अपने पति से बोली, उनके क्या क्या पैदा हुआ है, लड़का या लड़की। ये सुनकर वो आदमी जो अपनी बच्ची को खिलाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, उसी स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और देखते हुए कहता है, वो बड़े भैया के यहाँ बेटा हुआ है। उसका जवाब सुनकर गुस्से में वो औरत पास में पड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेट को फेंक देती है और वो गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है, आखिर क्यों मेरे को बेटा पैदा नहीं हुआ। क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी। सोचा था कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो वो इस एम्पायर पर राज करेगा, मगर मेरे तो ये लड़की पैदा हुई है। वो आदमी अपनी पत्नी को शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा काहे को हो रही हो। मैं अब एक पिता के साथ साथ एक चाचा भी बन गया हूँ। अब हमारी भी एक फैमिली बन गई है, तो तुम्हें अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए। वो औरत ये सुनकर चिल्लाते हुए कहती है, मैं खुश नहीं हो सकती, मुझे उस रमा से नफरत है। वो आदमी ये सुनकर दुखी मन से बोला, भाभी तुम्हारी बहन है, सौतेली ही सही, मगर है तो तुम्हारी ही बहन ना। नहीं, वो मेरी बहन नहीं, तुम चुप करो, समझे। वो औरत इतना ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि उसकी बच्ची भी रोने लगती है। ये देखकर वो आदमी अपनी बच्ची को शांत कराने की कोशिश करने लगा और अपने मन में कहने लगा, मेरी बच्ची, तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी मत बनना। आज की स्टोरी यहीं तक। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी और आगे सुनने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है और मुझे कमेंट करना है, और साथ ही साथ आपको स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एपिसोड बड़े बड़े चाहिए ना, तो उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय।